हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था। ब्लड ग्रुपिंग दो प्रकार के थे, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यानी कि आप स्लाइड मेथड आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो स्लाइड मेथड का पिछले वीडियो देखकर ही आए, तभी आपको ट्यूब मेथड समझ में आएगा। Two method is more reliable method. This method take longer time and require more equipment. मेथड को लॉन्गर यानी लंबे टाइम तक रिक्वायर्ड एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर कर सकते हैं और इक्विपमेंट्स। ट्यूब मेथड यूज फॉर सेल ग्रुपिंग यानी फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड सीरम ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग। ट्यूब मेथड को यूज करेंगे सेल ग्रुपिंग यानी सेल ग्रुपिंग का दूसरा नाम है फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड सीरम ग्रुपिंग। सीरम ग्रुपिंग का दूसरा नाम है रिवर्स ग्रुपिंग। Procedure in the tube method, first of all prepare the suspension of red shell with normal saline. टेस्ट इन ट्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करेंगे सस्पेंशन ऑफ रेड शेल विथ नॉर्मल साइन। प्रिपरेशन ऑफ 5% रेड शेल सस्पेंशन कैसे बनाएंगे हम। फर्स्ट ऑफ 0.5 ml सेडिमेटेड रेड शेल टेक इन टेस्ट ट्यूब। इनकी फर्स्ट करेंगे 0.5 ml सेडिमेटेड रेड शेल टेक इन टेस्ट ट्यूब में। देन एडेड 2 ml नॉर्मल सलाइन, उसमें क्या करेंगे 2 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे। एंड सेंट्रीफ्यूज एट 1500 RPM फॉर 2 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM के लिए 2 मिनट के लिए। देन डिस्कार्ड द सस्पेंशन, डिस्कार्ड करेंगे सुपरनेटेंट को, अलग कर देंगे। देन एड 4 ml नॉर्मल सलाइन, फिर ऐड करेंगे 4 ml नॉर्मल सलाइन एंड मिक्स वेल, उसको मिक्स करेंगे। देट इज द 5% रेड शेल सस्पेंशन। 5% रेड शेल सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। वॉश रेड शेल विद नॉर्मल सलाइन, वॉश करेंगे रेड शेल नॉर्मल सलाइन को। ग्राफ शॉर्ट रीड, ग्राफ में देखेंगे अब 0.5 ml सेडिमेशन रेड शेल, 0.5 ml सेडिमेट करेंगे रेड शेल को। 2 ml नॉर्मल साइन, उसके बाद 2 ml नॉर्मल साइन ऐड करेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज ऐड 1500 RPM फॉर 2 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पर 2 मिनट के लिए। डिस्कार्ड सुपरनेटेंट, डिस्कार्ड करेंगे सुपरनेटेंट को। एंड 4 ml नॉर्मल साइन, इसके बाद 4 ml नॉर्मल साइन ऐड करेंगे। नॉर्मल सलाइन ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। 5% सस्पेंशन विद नॉर्मल सन, 5% नॉर्मल सन तैयार हो जाएगा। सेकंड मेथड से टेक ट्यूब एंड एड 1 ड्रॉप एंटीसिरा ए इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में एंटीसिरा बी। एंड दो टेस्ट ट्यूब लेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे 1 ड्रॉप एंटीसिरा ए की और सेकंड टेस्ट ट्यूब में एंटीसिरा बी की ऐड करेंगे 1 ड्रॉप। देन एडेड 1 ड्रॉप ऑफ रेड शेल सस्पेंशन इनटू द ईच टेस्ट ट्यूब, ऐड करेंगे 1 ड्रॉप रेड शेल सस्पेंशन यानी 5% रेड सस्पेंशन की इन प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में। देन सेंट्रीफ्यूज बोथ टेस्ट ट्यूब एट 1500 RPM फॉर 1 मिनट के लिए। बोथ में सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पर 1 मिनट के लिए। देन इंक्यूबेट एट द रूम टेम्परेचर फॉर 1 मिनट, इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर पर फॉर 1 मिनट के लिए। देन एग्जामिन द हीमोग्लोबिन रिएक्शन होगी। इन ग्राफ में देखेंगे शॉर्ट रीड। 2 टेस्ट ट्यूब यानी 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एडेड 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसिरा ए एंड एंटीसिरा बी, इसके बाद ऐड करेंगे 1 ड्रॉप एंटीसिरा ए एंड एंटीसिरा बी की। 1 ड्रॉप ऑफ रेड शेल सस्पेंशन विद नॉर्मल सलाइन इन ईच टेस्ट ट्यूब, 1 ड्रॉप रेड शेल सस्पेंशन के डालेंगे विद नॉर्मल सलाइन इन प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में। सेंट्रीफ्यूज एट 1500 RPM फॉर 1 मिनट के लिए, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM फॉर 1 मिनट के लिए।
इंक्यूबेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए। एग्जामिन द हीमोग्लूटेशन, एग्जाम करने के बाद क्या हीमोग्लूटेशन रिएक्शन दिखाई देगी। रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, सेंट्रीफ्यूज मशीन, इंक्यूबेट, माइक्रोस्कोप, यानी कि ये चाहिए हमको इक्विपमेंट्स। स्पेसिमेन यानी कि क्या सैंपल किस में लेंगे। ब्लड विद एंटीकोगुलेंट यानी कि ईडीटीएफ वाइल में लेंगे। रिजेंट एंटीसिरा ए एंड एंटीसिरा बी, रिजेंट में क्या लेंगे, एंटीसिरा ए लेंगे और एंटीसिरा बी। रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव आया तो क्या दिखाई देंगे। हीमोग्लूटेशन रिएक्शन क्लम्स आर सीन, रिएक्शन होगी और क्लम्स आर सीन दिखाई देंगे। विद क्लियर सस्पेंशन, सुपरनेटेंट यानी कि सुपरनेटेंट क्लियर दिखाई देंगे। नेगेटिव क्लम्स आर नॉट सीन, नेगेटिव में क्या होगा, क्लम्स आर नॉट सीन, क्लम्स नहीं दिखाई देंगे, क्लम्स नहीं दिखाई देंगे। थैंक यू।